हेलो फ्रेंड्स, आपने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में सुना ही होगा। कैसे इसमें लोग पैसे इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। आइए इसको समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो का अर्थ होता है गोपनीय या छिपा हुआ, वैसा चीज़ जो छुपा हुआ हो, गोपनीय हो, किसी को इसके बारे में पता नहीं हो, उसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका पैसा विदेश से अगर आता है तो सबसे पहले बीच में एक मीडिएटर होता है, यानी बैंक होते हैं, वहाँ पर पैसा जाता है और वह बैंक सारा जानकारी रखते हैं कि कहाँ से यह पैसा आया, किस माध्यम से पैसा आया, तब जाकर आपके पास पैसा पहुँचता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी में अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा अगर ट्रांजेक्शन करता है तो बस वही दोनों व्यक्ति को जानकारी होता है। बीच में जो मीडिएटर होते हैं इसमें जानकारी नहीं होता है। ये होता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि दुनिया में बहुत सारा देश होते हैं और सभी देश का अपना अपना एक करेंसी होता है। जैसे भारत के पास जो करेंसी है उसे रुपया कहते हैं। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका की करेंसी को डॉलर कहते हैं। और अगर आप यूरोप में रहते हैं तो यूरोप के करेंसी को यूरो कहते हैं। उसी प्रकार एक क्रिप्टो करेंसी जो है यूनिवर्सल डिजिटल करेंसी है, जिसके अंतर्गत उसके अंदर में बिटकॉइन आते हैं, इथेरियम आते हैं, बहुत सारा कॉइन्स आते हैं। ये होता है क्रिप्टो करेंसी। आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्यों बनाई गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए आपको ले चलते हैं। 2008 में याद हुआ कि अमेरिका के अंदर में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस समय शेयर मार्केट इतना गिर गया था, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा था और शेयर मार्केट में गिरावट होने के कारण लोगों का पैसा देखते ही देखते डूब गया था। उस समय संतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने सोचा कि लोग इतने मेहनत से पैसा कमाते हैं और उस पर उसका कंट्रोल नहीं है, अगर कंपनी डूब रहा है तो पैसा भी डूब रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि ऐसा मनी बनाया जाए जिस पर लोग का पूरा कंट्रोल रहे। तो यहीं से शुरुआत होता है क्रिप्टो करेंसी का। और उन्होंने संतोशी नाकामोटो ने 21 मिलियन बिटकॉइंस बनाया था, न एक भी ज़्यादा न एक भी कम। तो आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का शुरुआत सबसे पहले संतोशी नाकामोटो ने ही किया। आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे इसमें पैसा कमाया जाता है। तो 2009 में पहले क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनाया गया था। उस समय उसकी कीमत 0 रुपया था, क्योंकि उस समय किसी को भी पता नहीं था कि यह कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। इसके बारे में किसी को पता नहीं था। इस समय उसका मूल्य 0 रुपया था। आज धीरे धीरे लोग का समझना चालू किया, लोग इसके बारे में जानना शुरू किए। तब जाकर 2010 में एक बिटकॉइन का कीमत 2 रुपया 85 पैसा था और आज 2021 में इसकी कीमत 48 लाख रुपया था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर उस समय अगर कोई एक बिटकॉइन खरीदा होगा 2009 में, तो आज के डेट में उसको 48 लाख रुपया था। यानी दो अगर खरीद लेता उस समय बिटकॉइन तो 1 करोड़ रुपया का संपत्ति उसके पास होता। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आज से 10-15 साल पहले ज़मीन की कीमत ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कैसा उसका कीमत था। यानी ग्रामीण क्षेत्र के ही अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो उस समय 4 से 5 लाख रुपए कट्ठा मिलता था। यानी एक कट्ठा का कीमत 4 से 5 लाख रुपया था और आज वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में उसका कीमत 20 से 25 लाख रुपया है। यानी इसको बोलते हैं मौके पर चौका मारना। तो उसी प्रकार जैसे क्रिप्टो करेंसी में लोग उस समय समझा होगा और क्रिप्टो करेंसी संजोग से लगा दिया होगा, कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आज वो करोड़ों के संपत्ति के मालिक है। ये होता है क्रिप्टो करेंसी का पावर। आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या नहीं। तो ये इसका जवाब है हाँ। इससे सिर्फ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 2018 में RBI ने इस पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बैन को हटा दिया गया था और ये क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल एसेट के रूप में स्वीकार किया गया था और इस पर 30% टैक्स भी लगा दिया गया था। ये लीगल टेंडर नहीं है। कहने का मतलब कि अगर RBI को अगर पैसा जारी करते हैं, उस पैसा क्या है, एक लीगल टेंडर है जिससे हम कहीं भी कुछ सामान खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कि बाइक खरीदने जाते हैं तो उसको हम लीगल टेंडर के रूप में है वो उससे कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, वो डिजिटल फॉर्म में है, इसलिए उसको खरीद नहीं सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो सफल व्यक्ति हैं उनकी क्या राय है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी भविष्य की करेंसी होने वाली है। तो वहीं दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पूरे के पूरे एक जुआ है, एक सट्टा है। आपका क्या ख्याल है क्रिप्टो करेंसी के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में